प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का जो विषय है वो बड़ा ही विशेष है। आज इस सत्संग में हम अशोक भाई जो है हरियाणा से, इन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं। सज्जनों, कुछ दिन पहले हमने एक ऑडियो डाली थी कि आत्मा भोजन करती है या नहीं। उसमें हमने बताया था कि आत्मा भोजन करती है। इस विषय को आज विधिवत तरीके से और भी अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो सज्जनों, कुछ लोगों को, ज्ञानी लोगों को, भक्तहंस जनों को, सदगुरु के प्रेमियों को ये बात समझ में भी आई और कुछ लोगों की बातें कट गईं। तो उन लोगों ने कल एक वीडियो डाला है, आज ही मुझे वो वीडियो मिला। तो उसमें एक अशोक भाई करके हरियाणा से हैं, उन्होंने हमसे कुछ प्रश्न किए हैं। उनकी जिज्ञासा है, उनमें कुछ ज्ञान की कमी आ रही है, जिसके कारण उन्होंने हमसे पूछा है आत्मा भोजन करती है कि नहीं। सज्जनों, अशोक भाई जी ने काफी बुरा भला वीडियो में बोला है हमें, अब शब्दों का भी प्रयोग किया है, कोई बात नहीं, हर चीज का आज पर्दाफाश होगा। वैसे अशोक भाई जी जो हैं वो नितिन दास जी के शिष्य हैं और उन्होंने कुछ प्रश्न किए, जैसे आत्मा भोजन करती है कि नहीं। पर मैंने जो वीडियो डाला था कि आत्मा भोजन करती है, आप सभी को अगर सुनना हो तो मेरे ऑडियो की लिस्ट में जाकर, चैनल में जाके उस सत्संग को आप सभी सुन सकते हैं। सज्जनों, सर्वप्रथम अशोक भाई जी ने कहा है अपने ऑडियो में कि सदगुरु की जय, सदगुरु की जय से शुरुआत की उन्होंने कि सदगुरु परमात्मा की जय जयकार हो, जय हो। और जब भी वो कोई ऑडियो शुरू करते हैं और खत्म करते हैं तो सदगुरु की जय अवश्य बोलते हैं। सज्जनों, अशोक भाई जी से मैं कहना चाहूंगा, जरा विचार करिए आप कि आप सदगुरु की जय बोल रहे हैं। सदगुरु यानी कि परमात्मा, बंदी छोर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब, उनकी आप जय बोल रहे हैं। जय का मतलब आप समझते हैं, जय किसको बोला जाता है? सज्जनों, जय और विजय जीव में होती है, परमात्मा में जय और विजय नहीं होती। जीव जो होते हैं ना, यहाँ पे जो बलहीन होते हैं, ताकतवर होते हैं, जब लड़ाई होती है ना, जो कमजोर और तगड़े राजाओं में या राजाओं में जो लड़ाई होती है ना, तो उस लड़ाई में, युद्ध में जय और विजय उद्घोष किया जाता है कि इस युद्ध में आपकी जय हो, आपकी विजय हो। सज्जनों, अशोक भाई जी से हम यही कहना चाहेंगे कि आप बताइए, क्या परमात्मा हमसे लड़ रहे हैं कि हम उनकी जय करें? जय और विजय लड़ाई में होता है। जय का एक आशीर्वाद भी होता है। जय करना एक आशीर्वाद है कि आपकी जय हो, मतलब आपका नाम चारों तरफ फैले, मेरा आशीर्वाद है, जय हो। सज्जनों, परमात्मा की कृपा से हम सभी को मुक्त होना है और हम परमात्मा को जय का आशीर्वाद दें कि आपकी जय हो। क्या परमात्मा हमसे लड़ रहे हैं? क्या परमात्मा युद्ध कर रहे हैं जो उन्हें हम जय करें? अशोक भाई जी, आपने कहा कि मुझे कुछ विरागदास जी से प्रश्न करने हैं, और वैसे मैं किसी से प्रश्न नहीं करता हूं। परमात्मा की ऐसी दया है, क्योंकि आपने बताया कि मैं ज्ञानी हूं, मैं किसी से प्रश्न नहीं करता हूं। तो अशोक भाई जी, जब आप ज्ञानी हैं तो इस चीज को आप कैसे अज्ञानता में चले आए कि परमात्मा को आप जय और विजय में लाने लगे? परमात्मा को आप आशीर्वाद दे रहे हैं। परमात्मा की कृपा की जरूरत आपको ना है, क्योंकि आप संसार में जन्म मरण में फंसे हैं, 84 लाख योनियों में जा रहे हैं, दुख में फंसे हैं, अज्ञानता में फंसे। परमात्मा तो ज्ञानी है, परमात्मा इतने विराट हैं, क्या वो जीव से लड़ रहे हैं जो आप उनकी जय बोल रहे हैं? परमात्मा की कभी जय नहीं बोलनी चाहिए, इस बात का तो आपको ज्ञान है नहीं।
अशोक भाई, परमात्मा की जय और विजय में परमात्मा को, अभी आप परमात्मा को जान ही नहीं पाए। कोई बात नहीं, अज्ञानता है, धीरे धीरे सत्संग सुनेंगे संतों का तो निकल जाएगी। अशोक भाई जी, परमात्मा जय और विजय में नहीं होते। परमात्मा परमात्मा, परमात्मा किसी जीव से लड़ने थोड़ी जा रहे हैं जो जय और विजय उनके लिए कहा जाए। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। जय का मतलब आशीर्वाद है, जय का मतलब आपका नाम युगों युगों तक चले भैया, आप जीत जाएं, आप विजयी हो जाएं। क्या सदगुरु को हम आशीर्वाद दे सकते हैं? हम तुच्छ जीव, हम इतने कष्ट में फंसे हुए कि सदगुरु की कृपा की जरूरत हमें है और हम ही सदगुरु को कृपा देने लगे। कितनी बड़ी अज्ञानता है। दूसरी चीज सज्जनों, उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है कि विराग दास जी आत्मज्ञानी है और आत्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान कराता है। अब शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। सज्जनों, इतना दिन से ये सत्संग सुन रहे हैं, इन्हें यही नहीं पता चला कि मैं आत्मज्ञानी नहीं, मैं आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान करके दोनों का ज्ञान कराता हूं आप सभी को। सज्जनों, अशोक भाई जी जो कह रहे हैं कि मैं आत्मज्ञानी हूं और आत्मा का ज्ञान कराता हूं, नहीं सज्जनों, वो भूल गए, वो सत्संग ही ध्यान से नहीं सुन पाए। मैं आत्मा परमात्मा दोनों का ज्ञान कराता हूं क्योंकि सदगुरु कहते हैं कि आत्म चीन परमात्म चीन्हे संत कहावे सोई, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। अशोक भाई जी, सदगुरु कहते कि आत्मा को जान के परमात्मा को जानने, केवल आत्मा तक सीमित नहीं रहना है। आप अपने स्वरूप को जान जाएंगे, कोई आनंद नहीं मिलेगा आपको जब तक परमात्मा में नहीं, क्योंकि आनंद के दाता परमात्मा है, आपकी आत्मा में कोई आनंद नहीं है। यदि आप आत्मा को जानते ना अपनी, तो आप इस बात को कदापि नहीं कहते कि आत्मा को जानकर ही सब कुछ हो जाता है। आत्मा को जानने पर कुछ भी नहीं होता है। आत्मा को जानने में कोई सुख शांति नहीं, सुख शांति तो परमात्मा में है। सार शब्द परमात्मा को जब जानेंगे, अमर लोक देश जब जाएंगे, तब आनंद है हमें। आत्मा में कोई आनंद नहीं है सज्जनों। क्यों? क्योंकि हम जन्म मरण में फंसे हुए हैं, और जब हम अपने स्वरूप को जान जाएंगे ना, और जब तक अमर लोक देश नहीं जाएंगे तब तक जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकते। सज्जनों, कुछ लोगों के अंदर ये बात संतों ने डाल दी है कि आत्मा स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा तो तुम जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। कदापि नहीं हो सकते आत्म स्वरूप का ज्ञान से जन्म मरण से मुक्त। क्यों? क्योंकि आत्म स्वरूप का ज्ञान करके भी तुम प्रकृति में ही रहोगे, और इस प्रकृति में, संसार में, सृष्टि में बिना शरीर के नहीं रह सकते। जन्म मरण में जाना ही पड़ेगा। अगर परमात्मा का ज्ञान करोगे और अमर लोक देश जाओगे ना, तो वहां पर परमात्मा भी निशरीर है, आप भी निशरीर होकर आनंद आहार विहार करोगे। परमात्मा के देश में शरीर नहीं है, वहीं जाकर ये आत्मा सुख और शांति प्राप्त कर सकती। आत्मा का ज्ञान करके कोई सुख शांति नहीं, फिर भी जन्म मरण में आप जाओगे। आत्मा का ज्ञान कर लो आप, और अमर लोक देश नहीं गए, परमात्मा के देश नहीं गए, परमात्मा का ज्ञान नहीं किया आपने, तो आपका जन्म मरण दूर नहीं हो सकता है। इसलिए अशोक भाई जी, मैं आत्मा का ज्ञान नहीं देता हूं, परमात्मा का ज्ञान देता हूं। और आपने एक बात और कही कि मैं आत्मा के सार को नहीं समझ पाया और सारा आसार कर दिया, मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सज्जनों, आत्मा का सार क्या है? अशोक भाई जी, आपको पता है आत्मा का सार क्या है? आत्मा का सार ये प्रकृति नहीं है। आत्मा का सार जो है ना, ये मन भी नहीं है, ये प्रकृति जो देख रहे हैं, 5 तत्व 3 गुण, ये आत्मा का सार नहीं है। आत्मा का सार परमात्मा है। आत्मा का जो मुख्य है, सार मतलब मुख्य होता है। मुख्य कौन है? परमात्मा। इस आत्मा का कल्याण परमात्मा में होगा। आप अभी सार चीज को जान ही नहीं पाए कि सार क्या है। सत्य नाम एक सार है, बिरला जानत ताही। सार शब्द एक सार है, बिरला जानत नहीं। सत्य नाम सार शब्द ही सार है, उन्हीं को सार नाम भी कहा जाता है। आप प्रकृति की चीजों को सार मानकर बैठे हैं अशोक भाई जी।
और संतों को उल्टा पुल्टा बोलते, अपशब्द बोलते, अच्छी बात नहीं है ये आपके लिए। सज्जनों, अशोक भाई जी आपको सार का ज्ञान नहीं है। सार तो आत्मा का, सार तो परमात्मा है, अमर लोक देश है। अमर लोक देश जाएगी, यहाँ जन्म मरण से मुक्त हो जाएगी। साधना करके आत्मा अपने स्वरूप को ज्ञान करेगी और परमात्मा का ज्ञान करके अमर लोक देश जाएगी, आहार विहार करेगी, आनंद करेगी। वो आत्मा का सार है। आप अभी आत्मा के सार को नहीं जान पाए हैं। और आपने एक और भी प्रश्न किया है कि मैं कहता हूं कि आत्मा को सुख और दुख आत्मा को होता है, और आपका कहने का मतलब है कि आत्मा को सुख दुख नहीं होता है, सुख दुख शरीर को होता है। और अब आती है मूल बात की भूख और प्यास भी शरीर को लगती है। सज्जनों, आप विचार करिए कि अगर आत्मा को सुख दुख नहीं होता है, शरीर को सुख दुख होता है, तो आप सभी श्रोतागण विचार करिएगा कि जब तक आत्मा शरीर में रहती है तभी तक शरीर को चीड़ोगे फाड़ोगे तो कष्ट होता है, छटपटाता है। और जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती तो चाहे शरीर को चीर दो, फाड़ दो, गाड़ दो, जला दो, शरीर तड़फड़ाता क्यों नहीं? मैं अशोक भाई से जवाब चाहता हूं। मेरे भी कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर अशोक भाई देंगे कि अगर आत्मा को सुख दुख नहीं होता है, सुख दुख का भान आत्मा को नहीं होता है, शरीर को यदि सुख दुख का भान होता है, तो जब ये आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर को चाहे चीर दो, चाहे फाड़ दो, चाहे जला दो, इसको भान क्यों नहीं होता है? क्यों शरीर को कुछ नहीं होता है? सज्जनों, सुख दुख का जो अनुभव करने वाला है ना, वो तो आत्मा है। सदगुरु भी कह रहे हैं अपनी वाणी में, तै जियरा बहुते दुख पावा, फिर भी सदगुरु शरण ना आवा। हे संसार के जीव, हे जीवात्मा, तू बहुत दुख पा रही है और तू सदगुरु की शरण में आएगी, नहीं आती है। सदगुरु शरण में आएगी तो तू आनंद को प्राप्त हो जाएगी। सज्जनों, शरीर को दुख सुख का अनुभव नहीं होता है, शरीर के माध्यम से आत्मा को दुख सुख का अनुभव होता है। अब यहां पर आप विचार करिए कि हमें भक्ति करके क्या होता है? हम भक्ति करके दुख से मुक्त हो जाते हैं और आनंद में पहुंच जाते हैं। हम क्या हैं? अब यहां पर आप अशोक भाई, सारे श्रोतागण, जो भी बंधु हुए, प्यारे हंस जनों, भक्तजनों हैं, आप सभी, आप विचार करिए, हम भक्ति क्यों करते हैं? हम भक्ति करते हैं दुखों से मुक्त होने के लिए। और दुख क्या है? संसार में जो दुख मिल रहे हैं, दुख है, तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख। और भक्ति करके हमें क्या होता है कि हम परमात्मा के अमर लोक देश पहुंच जाते हैं, आनंद में चले जाते हैं। अब ये बताइए, हम क्या हैं? यहां पर विचार करिए, क्या हम शरीर हैं? अगर शरीर को दुख सुख होता है तो शरीर को सदगुरु नहीं कह रहे कि तुम मुक्त होकर अमर लोक देश, तू शरीर चला जाएगा। सदगुरु तो आत्मा को कहते हैं ना कि तू मुक्त होगी और आत्मा तू अमर लोक देश चली जाएगी, दुख से मुक्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं, तै जियरा बहुते दुख पावा। हे संसार के जीव, तू बहुत दुख पा रहा है और तू ही सुख में जाएगा, शरीर सुख में नहीं जाएगा तेरा। दुख में तू फंसा हुआ है, जन्म मरण में तू फंसा हुआ है, तू अमर लोक देश जाएगा, आनंद प्राप्त करेगा। सदगुरु अपनी वाणी में कहते हैं, जा दिन ते जीवे जन्मिया, कबहु न पाया सुख, डारी डारी मैं फिरूं, पाते पाते दुख। सदगुरु कहते हैं, जिस दिन से संसार में जीव ने जन्म लिया है, उस दिन से कभी भी से सुख नहीं मिला, हर जगह दुख ही दुख मिल रहा है। अब सज्जनों विचार करिए, सदगुरु जीव की बात कर रहे हैं कि जा दिन ते जीव जन्मिया, कबहु न पाया सुख। जब से ये जीव जन्म लिया है तब से कभी सुख नहीं पाया है। अब यहां पर ये बताइए आप, क्या सदगुरु शरीर की बात कह रहे हैं? दुख सुख का अनुभव आत्मा को ही होता है। अशोक भाई जी, आप इस चीज को जान जाइए, दुख सुख का अनुभव आत्मा को होता है। जब तक आत्मा शरीर में रहती है तभी तक दुख और सुख का आभास होता है।
जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाती उस दिन शरीर को काट दो, मार दो, जला दो, फूंक दो, कुछ भी कर दो, शरीर को लेस मात्र कुछ होने वाला नहीं है। शरीर बोलने वाली नहीं है। दुख सुख का अनुभव करने वाला तो शरीर है। आप ये बताइए कि इस शरीर को आत्मा क्यों पकड़ी है? थोड़ा विचार करेगा, यहीं पर बात आती है भोजन की। आत्मा भोजन करती है कि नहीं? सज्जनों विचार करिए। सदगुरु कहते हैं, सब देश पर से रूप रस गंदा, और 5 विषय है जीव के संगा। सदगुरु क्या कहते हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषय हैं जीव के संग। जीव मतलब आत्मा के संग ये 5 विषय हैं। क्या क्या? शब्द मतलब बोलना, स्पर्श मतलब छूना, रूप मतलब देखना, रस मतलब खाना, और गंध मतलब सुगंध लेना। ये 5 विषय जीव के साथ हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब ये आत्मा शरीर क्यों पकड़ी? इस चीज को कोई नहीं जान पाया आज तक। ये आत्मा शरीर इसलिए पकड़ी है इन्हीं 5 विषयों को लेने के लिए। शरीर को एक माध्यम बनाई। शरीर के माध्यम से देखती है, शरीर के माध्यम से सुनती है, शरीर के माध्यम से सुगंध लेती है, शरीर के माध्यम से स्पर्श करती है, और शरीर के माध्यम से खाती है। सज्जनों क्यों? क्योंकि बिना शरीर के इस संसार में आत्मा रह ही नहीं सकती। बिना शरीर के अगर आत्मा रह सकती तो केवल परमात्मा के देश में। यहां पर आत्मा में उतनी ऊर्जा, गर्मी, टेम्परेचर नहीं है कि यहां बिना शरीर के आत्मा रह सके। बिना शरीर के ये आत्मा केवल और केवल परमात्मा में रह सकती है। तो अब ये शरीर क्यों पकड़ी आत्मा? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय हैं, इन्हीं को लेने के लिए संसार में शरीर पकड़ी, एक माध्यम बनाया। शरीर के माध्यम से सुन रही है, शरीर के माध्यम से देख रही है, शरीर के माध्यम से स्पर्श कर रही, शरीर के माध्यम से सुगंध ले रही है, और शरीर के माध्यम से खा रही है। सदगुरु कहते हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब हम इस बात को तो मान लेते हैं। देखिए सज्जनों, जीव कितना चालाक है। आत्मा के माध्यम से ही, आत्मा ही शरीर में देख रही है तभी आंख खुलती है, आत्मा ही सुन रही है तभी कान सुनता है, आत्मा ही सुगंध ले रही है। इन सब चीजों को तो हम मान लेते हैं कि आत्मा ही शरीर में देख रही है, आत्मा ही सुन रही है, आत्मा ही चल रही है, फिर रही है, आत्मा ही सुगंध ले रही। मगर हम इस चीज को क्यों नहीं मानते कि आत्मा ही भोजन कर रही? जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो भोजन क्यों नहीं करती? इस बात का जवाब मुझे अशोक भाई आप दीजिए। आपने जो आज बहुत अपशब्द बोले हैं मुझे, और जो प्रश्न किए हैं कि आत्मा भोजन नहीं करती है, आत्मा जब भोजन नहीं करती तो शरीर से जब आत्मा निकल जाती तो शरीर भोजन क्यों नहीं करता है? आप लोग कहते हैं कि ये जो भोजन हम करते हैं, आत्मा जो ये शरीर भोजन करता है, आत्मा तो शरीर को पालने के लिए करती। चलिए भाई ठीक है, जब शरीर छोटा होता है तो पालने के लिए भोजन करती, जब शरीर बड़ा हो जाता है तब भोजन क्यों करती? तब तो शरीर बड़ा हो गया ना। सज्जनों, ये आत्मा शरीर के माध्यम से, देखिए 6 शरीर पकड़ी हुई है आत्मा। एक शरीर ये स्थूल ही नहीं है, इस चीज का भेद भी आप जान लीजिए। आत्मा 6 शरीर पकड़ी हुई है। 6 शरीर कौन है? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य और हंस। जो हम भोजन करते हैं इसका मोटा भाग स्थूल शरीर को मिलता है, जिससे रक्त बनता है, चाम बनती है, हड्डी बनती है, मांस बनता है। और उससे जो महीन भाग होता है वो सूक्ष्म शरीर को मिलता है, उससे महीन भाग कारण शरीर को मिलता है, उससे सूक्ष्म भाग महाकारण शरीर को मिलता है, उससे सूक्ष्म भाग जो होता है, ऊर्जा होती है, वो हंस कैवल्य शरीर को मिलती है और हंस शरीर को मिलती है। और उसके बाद अति सूक्ष्म जो ऊर्जा होती है वो आत्मा तक पहुंचती है। सज्जनों यही नहीं, ये आत्मा यही केवल भोजन नहीं करती, ये आत्मा परमात्मा में भी भोजन करती है। सदगुरु अपनी वाणी में कहते हैं, बीजक उठाकर देखिए, सदगुरु कहते हैं, कोई राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे युग जियहुगे, फल अलंकृत बीज नहीं बकुला, सुख पंछी तह रस खाई, चूवे न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई।
सज्जनों, सदगुरु की वाणी है, सदगुरु बीजक में बोल रहे हैं कि कोई राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे जुग जुग जियहुगे। सदगुरु कहते हैं कि हे संसार की प्यारी आत्माओं, अगर तुम परमात्मा के अमर लोक देश का रस पियोगे, आनंद पियोगे, तो युग युग जियोगे, कभी जन्म मरण में नहीं आओगे, परमात्मा के अमर लोक देश चले जाओगे। तो आगे सदगुरु कहते हैं, फल अलंकृत बीज नहीं बकुला, सुख पंछी तह रस खाई। फल अलंकृत बीज नहीं बकुला, वहां का जो फल है ऐसा दिव्य फल है, जो आत्मा वहां खाती है जिस फल को, वो ऐसा दिव्य फल है जिसमें बीज और बकुला नहीं है, ऐसा दिव्य फल है वहां का। सुख पंछी तह रस खाई, वहां पे सारे लोग सारी आत्मा उस फल का रस का पान करती है। सदगुरु क्या कहते हैं, चूवे न बुंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। वहां का जो फल है, जैसे यहां हम फल खाते हैं, चू जाता है, शरीर में लग जाता है, ऐसा वहां का फल नहीं, वहां का बड़ा ही दिव्य फल है सदगुरु के देश का। वहां चूता नहीं, अंग में नहीं भीजता है, बड़े आनंद से लोग पाते हैं। सज्जनों, अमर लोक देश में भी आत्मा भोजन करती है, आहार विहार करती है। वहां पर क्या भोजन है, सदगुरु कहते हैं, सूक्ष्म भोजन सब दे आहारी, सूक्ष्म भोजन सब दे आहारी। वहां पे क्या है, सूक्ष्म भोजन शब्द आहारी, शब्द स्वरूप परमात्मा में शब्द का आहार करती है आत्मा। सूक्ष्म भोजन शब्द आहारी, शब्द आहारी होई, सदगुरु कह रहे हैं इस बात को। अमर लोक देश में भी आत्मा भोजन करती है, आहार विहार करती है, आनंद करती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सदगुरु स्वयं कह रहे हैं। अब आप ये विचार करिए, आप अशोक भाई जी, आप सदगुरु की बात मानते हैं कि नहीं? सदगुरु, अगर आप मनमती होंगे तो सदगुरु की बात नहीं मानेंगे, फिर तो 84 जाना ही जाना है। यदि आप थोड़े से भी विचारक होंगे, थोड़े से भी विवेकी होंगे ना, तो सदगुरु की बात को जरूर मानेंगे, क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं, सूक्ष्म भोजन शब्द आहारी, कोई राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे जुग जुग जियहुगे। सदगुरु की वाणियों पर विचार करिए। और आप अशोक भाई जी थोड़ा विचार करिए कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आत्मा भोजन, शरीर भोजन क्यों नहीं करता है? मेरी इसी बात का उत्तर दीजिए आप। आत्मा शरीर से जब निकल जाती है तो शरीर भोजन क्यों नहीं करता है? सज्जनों, दुख सुख भी आत्मा को ही होता है, भोजन भी आत्मा करती है। दुख सुख अगर आत्मा को नहीं होता तो मुक्ति किस बात की? जब दुख सुख शरीर को होता है तो शरीर तो यहां नष्ट हो जाता है, दुख सुख खत्म हो जाना चाहिए। हा? दुख सुख खत्म हो जाना चाहिए ना, क्योंकि शरीर तो हमारा नष्ट हो जाता है, फिर भी दुख सुख हमें लगा हुआ है। इस बात को वही समझ सकता है जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। सारे लोग इस बात को नहीं समझ सकते। कुछ लोगों को ये बात बहुत नई नई लग रही है, बहुत वह लगती होगी, मगर आत्मा भोजन करती है कि नहीं, आत्मा को दुख सुख होता है कि नहीं, इस बात को वही समझ सकता है जो ज्ञानी होगा। जो आत्मा परमात्मा के भेद को जानेगा वही समझ सकता है इस बात को। सज्जनों, आत्मा को ही दुख होता है, इसीलिए तो सदगुरु आत्मा को चेताने आते हैं, जीव को। सदगुरु कभी शरीर को चेताने क्यों नहीं आए? सदगुरु कभी 5 तत्व की बनी शरीर को चेताने के लिए, जगाने के लिए नहीं आए, आत्मा को जगाने आए, क्योंकि आत्मा दुख सुख में पड़ी हुई है। आत्मा दुख सुख पा रही है, इसलिए आत्मा यहां दुख पा रही है, उसको सदगुरु जगाने आए कि चलो तुम अमर लोक देश चलो, वहां तुम्हें आनंद मिलेगा, यहां तो दुख ही दुख है। सदगुरु बीजक में भी कहते हैं, बहुते दुखा दुख, दुख की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। बहुत दुखा दुख। सज्जनों, सदगुरु कहते संसार बहुत दुखा दुख, दुख की खानी है, और इसमें दुख कौन पा रही? वो आत्मा है, शरीर नहीं।
आप अपने आप को शरीर कभी मत समझना, आप आत्मा हो। आपकी आत्मा दुख सुख पा रही है, दुख पा रही है, उसी को जगाने के लिए, उसी को चेताने के लिए सदगुरु धरती पर बार बार आते हैं। बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। जब आत्मा शरीर से निकल जाती हो तो शरीर को दुख सुख का आभास क्यों नहीं होता है? चाहे इसको जलाइए, चाहे मारिए, चाहे कुछ भी करिए। और अभी आपकी शरीर में आत्मा है, और उसको चीरिए देखिए कष्ट होता है, जलाइए देखिए कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि दुख सुख का जो आभास कर रही है ना, वो आत्मा कर रही। शरीर तो माध्यम है, माध्यम। इतनी छोटी सी भी बात अगर अशोक भाई आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कैसा आपका विवेक है, कैसा ज्ञान है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ज्ञान कैसा, जो इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं। हा? दुख से मुक्त किसे होना है? आत्मा को होना, शरीर को मुक्त नहीं होना। शरीर तो नश्वर है, शरीर को मुक्त नहीं होना है, शरीर तो नश्वर है, नश्वर। मुक्त तो आत्मा को होना है। और आपने एक प्रश्न और किया है कि जब ये आत्मा अकेली थी तब आत्मा क्या खाती थी? जब 5 तत्व गुण 3 नहीं था, जब ये सृष्टि नहीं थी, जब संसार में कुछ भी नहीं था, धरती नहीं था, पवन नहीं था, पानी नहीं था, तब आत्मा क्या खाती थी? तब आत्मदेव क्या खाता था? ये आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया है, मगर इसमें आपकी ज्ञान की थोड़ा कमी है, क्योंकि आप आत्मा को ही सब कुछ मानकर बैठे, इसलिए आपको ये बात समझ नहीं आ रही। सज्जनों, अब आप सभी भक्तगण मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अशोक भाई जी का प्रश्न है लास्ट में, सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि जब शरीर नहीं था, जब प्रकृति नहीं थी, जब पानी पवन धरती आकाश नहीं था, तब आत्मा क्या खाती थी? इस बात को विरागदास जी बताएं, ऐसा प्रश्न अशोक भाई जी ने किया है। उन्होंने तो बहुत उल्टे ढंग से प्रश्न किए, बहुत रेरी सेरी पार करके अपशब्द, आपत्तिजनक शब्द बोलकर उन्होंने प्रश्न किया है। मगर वो अगर गलत कर रहे हैं तो संत का कार्य ये नहीं होता है कि उनके साथ वैसा ही बोले। यही तो फर्क होता है संत में और असंत में, ज्ञान और अज्ञान में यही फर्क होता है कि अज्ञान क्रोधित होता है, अपशब्द बोलता है, ज्ञान उसे शांति रहकर ही समझा सकता है। उन्होंने तो अपनी असभ्यता का परिचय दिया है, इसके विषय में भी आगे बताएंगे आप सभी को। सज्जनों, सर्वप्रथम जब ये प्रकृति नहीं थी, जब सृष्टि नहीं थी, जब ये कुछ भी नहीं था, तब क्या था? तब की बात अब मैं बताता हूं। तब क्या था? तब ये आत्मा कैसे भोजन करती थी, उस विषय को मैं अपने से नहीं, सदगुरु की वाणी से मैं बताऊंगा आप सभी को। सदगुरु अपनी वाणी में कह रहे हैं, जहिया कीर्तम नाहता धरती हती ना नीर, उत्पत्ति पर लेना हता तब की कहे कबीर। सज्जनों, सदगुरु कहते हैं कि जब इस संसार में जहिया कीर्तन ना था, ये जो प्रकृति आप देख रहे हैं सब बना हुआ देख रहे हैं, कुछ भी नहीं था, ना धरती थी, ना नीर था, ना पानी था, ना पवन था, आकाश कुछ भी नहीं था, तब की मैं बात कह रहा हूं। तब क्या था? अब अशोक भाई जी बड़े ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा, और जो भी लोग सुन रहे हैं, अगर अशोक हरियाणा वाले भाई को जानते हो तो उन पे जरूर मेरा वीडियो भेजिएगा। तब क्या था? तब आत्मा भोजन कैसे करती थी? सदगुरु अपने बीजक में कहते हैं कि ये बात जो है कि जहिया कीर्तम ना हता धरती हती न नीर, उत्पत्ति परले ना हता तब की कहे कबीर। जब कुछ भी नहीं था, संसार सृष्टि नहीं थी, तब क्या था? तब साहेब कह रहे हैं, जब हम राहल, बीजक में सदगुरु क्या कह रहे हैं? जब हम राहल रहल नहीं कोई, हमरे माही रहल सब कोई। जब हम राहल रहल नहीं कोई, हमरे माही रहल सब कोई। अब सज्जनों यहां पर समझिए, सदगुरु क्या कह रहे हैं? जब ये प्रकृति नहीं थी, पानी पवन धरती आकाश नहीं था, तब क्या था? तब परमात्मा में ये आत्मा थी।
ये जो ब्रह्म जो सृष्टि बनाया हुआ है ये परमात्मा में था। ये आत्मा परमात्मा में आहार विहार कर रही थी। और सदगुरु बीजक में कह रहे, जब मैं था तभी संसार में प्रकृति में कुछ भी नहीं था। जब ये आत्मा मेरे पास थी तो भी ये प्रकृति नहीं थी, मेरे में ही ये आत्मा थी। अमर लोक देश में ये आत्मा थी, वहीं पे आनंद विहार आहार कर रही थी। आहार विहार आनंद वही अमर लोक देश में आत्मा कर रही थी। क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं वहां पर सूक्ष्म भोजन शब्द आहारी, वहां सूक्ष्म भोजन शब्द का आहार ये आत्मा वहां पर कर रही थी उस समय। और इस बात को सदगुरु क्या कहते हैं, दूसरी वाणी में सदगुरु कहते हैं कि जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठोर, 84 के बस परा कहे और की और। सदगुरु कहते हैं कि जिस परमात्मा से तुम्हारा आदि का नाता था, जहां से तुम इस प्रकृति में आए हो, उस परमात्मा को तुम भूल गए हो, बिसर गए हो और 84 लाख योनियों में जन्म मरण में जाकर और बातें बना रहे हो तुम, और भक्ति में फंस गए हो तुम अज्ञानता में। सज्जनों, अशोक भाई जी जो प्रश्न कर रहे थे कि जब ये प्रकृति नहीं थी, जब कुछ भी नहीं था, पानी पवन नहीं था, तब आत्मा भोजन कैसे करती थी? तब सज्जनों ये आत्मा परमात्मा में थी। सदगुरु कह रहे हैं कि जब हम रहे ना कोई, हमरे माए रहे सब कोई। तब ये आत्मा परमात्मा में थी, अमर लोक देश में थी। उसके बाद सदगुरु क्या कहते हैं कि जहां से आए अमर वह देशवा, जहां से आए अमर वहां देशवा, पानी पवन नहीं धरती अकस्वा, चांद सूरज नहीं रहने दिवसवा। जहां से तुम आए हो वो अमर लोक देश है। ये आत्मा जहां से आया है, जहां से ये ब्रह्म आया है, वो अमर लोक देश है। जो ब्रह्म सृष्टि बनाया ना, ये ब्रह्म पहले अमर लोक देश में था। और सज्जनों, सदगुरु इस बात को और भी कह रहे हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हो जगा तू कहां चला बिगोए। जहिया ये जन्म मुक्त था, जहिया ये जीव आत्मा जो थी परमात्मा में था, ये जब ब्रह्म परमात्मा में था तब इस संसार में कुछ भी नहीं था। आज ये आत्मा 6 शरीर पकड़ करके दुख पा रही है। इससे पहले प्रकृति नहीं थी, तब ये जीव आत्मा परमात्मा में था जो ब्रह्म था। उसी को सदगुरु कहते हैं, ए जियरा तू अमर लोक के पड़े काल वसे आई हो। हे संसार के, हे ब्रह्म तू अमर लोक देश का, जीव तू अमर लोक देश का है, यहाँ काल के बस में आकर पड़ गया है। और सदगुरु कहते हैं अपनी वाणी में, जहां के विछुड़े बहुकल्प बीते, भूमि पड़े भुलाए साधु संगत खोज देखो बहुरी उलट समय। जहां परमात्मा के बिछड़े बहु कल्प बीत गए, जाने कितने कल्प की सृष्टि बीत गई, भूमि में हम सभी भुलाकर पड़े, साधु संगत को, साधु संतों में खोज करके भक्ति करके बहुरी उलट समय फिर से हमें परमात्मा में जाना है। तो अशोक भाई जी, जब ये प्रकृति नहीं थी, तो जब ये पानी पवन धरती आकाश नहीं था, तब ये आत्मा परमात्मा में थी और परमात्मा में आहार विहार कर रही थी। इस बात को आप समझ जाइए। ये बात मैं नहीं बता रहा हूं, ये बात सदगुरु स्वयं बता रहे हैं। आत्मा अमर लोक देश में आहार विहार आनंद कर रही थी। उसी को सदगुरु कहते हैं कि ये आत्मा ही, ये जो ब्रह्म है, ये परमात्मा के देश से आकर सृष्टि बनाती है यहां पर आकर। और हम सभी जो उत्पत्ति हुई है हम सबों की, ये हम सभी की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। परमात्मा के देश से केवल एक आत्मा आई है, ब्रह्म। उसी को सदगुरु कहते हैं, एक से अनंत भयो अनंते किसे आही, परिचय भया जब मूल सो अनंते कहीं माही समाई। एक से ही अनंत हुए, एक ब्रह्म से ही हम सब पैदा हुए। और जब हमारा परिचय उस एक परमात्मा से हो जाएगा जिनसे ब्रह्म पैदा हुआ है, जिनसे ब्रह्म हुआ है, उन परमात्मा से हमारा परिचय हो जाएगा, तो हम सभी अमर लोक देश चले जाएंगे, अब परमात्मा में चले जाएंगे।
और वहां आहार विहार करेंगे जाकर। क्यों? क्योंकि वहां तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का नहीं, वहां 5 तत्व की बनी शरीर नहीं, वहां केवल आत्माएं हैं, आत्माएं। यहां पर तो शरीर पकड़कर हम सभी दुख पा रहे हैं, मगर वहां पर आत्माएं हैं, आत्माएं। तो भक्त अशोक भाई जी, आपका जो प्रश्न था कि जब कुछ भी नहीं था तब आत्मा भोजन कैसे करती थी, तो ये आत्मा अमर लोक देश में थी उस समय, और वहां पर आहार विहार आनंद कर रही थी सज्जनों। और सज्जनों, अशोक भाई जी का और भी प्रश्न है कि जैसे शरीर को ये आत्मा भोजन करती है, तो जब भोजन इसको नहीं मिलता है 10-15 दिन, तो आत्मा मर भी जाती होगी भूख से। नहीं सज्जनों, ऐसा नहीं है। जैसे इस शरीर के माध्यम से जब आत्मा भोजन करती है 10-15 दिन या महीना भर, इस आत्मा को जब भोजन शरीर के माध्यम से नहीं मिलता है ना, तो आत्मा नहीं मरती, शरीर मर जाता है। आत्मा जब शरीर का कोई जब भोजन नहीं मिलता तो शरीर का कोई तंतु बिगड़ता है। जब तंतु कोई बिगड़ता है तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरी शरीर पकड़ लेती है, दूसरी शरीर से भोजन करने लगती है। इस चीज को आप समझिए, इस बात को, इस रहस्य को आप अगर ज्ञानी होंगे तो जरूर समझेंगे। जब ये आत्मा को इस शरीर में भोजन 10 दिन या 15 दिन नहीं मिलता है तो आत्मा नहीं मरती, आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को पकड़ लेती है और उसके द्वारा भोजन करने लगती है। आत्मा मरती नहीं है, ये चीज तो सारे लोग जानते। आप कह रहे आत्मा मर जाती, कितनी बड़ी अज्ञानता भरी बात आप कर रहे हैं, कितनी बड़ी अज्ञानता की बात कर रहे हैं कि आपको विचार है थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिलेगा तो आत्मा मर जाएगी। शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी मरती। ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को पकड़कर भोजन करने लगती है। सज्जनों, अशोक भाई जी को मेरा जवाब ये जो थे, उन्होंने जो एक वीडियो में जवाब पूछे थे और मुझे काफी बुरा भला बोला है। अशोक भाई जी, मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं, आप कर्म क्षेत्र में हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है किसी संत को उल्टा पुल्टा बोलने का। मैंने आपकी काफी रिकॉर्डिंग भी सुनी, आपने अपने गुरु नितिन दास जी को भी बहुत गाली गलौज की है, बहुत उल्टा पुल्टा बोला है। मैं रिकॉर्डिंग इसमें लगाऊंगा, पीछे से आप सभी सुनिएगा। अशोक भाई जी ने जो मेरे लिए बोले हैं शब्द, वो कितने अच्छे हैं, कितने उनके विचार कैसे हैं अपने गुरु के प्रति। ये अशोक भाई, आपको मैं बता दूं, किसी भी साधु संत को कभी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर साधु संत का ज्ञान आपको समझ में आता है तो उनका ज्ञान ग्रहण करिए, नहीं समझ में आता है ज्ञान छोड़ दीजिए, उस लेवल के आप नहीं, इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। कक्षा 1 के बच्चे को 10 की बात अगर सुनाई जाएगी कक्षा 10 क्लास की, तो उसे समझ में नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कक्षा 1 का बच्चा 10 क्लास के मास्टर को गाली देने लगे, आप शब्द बोलने लगे, इससे उसका सब कुछ बिगड़ जाएगा। वो दुख में चला जाएगा, वो कभी मुक्त नहीं हो पाएगा, कभी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। अगर आपको सदगुरु का ज्ञान समझ में नहीं आता है, किसी संत की वाणी, तो उस संत को उल्टा सीधा यदि आप बोलेंगे अशोक भाई ना, तो इसका भोगदंड, प्रायश्चित आपको भोगना पड़ेगा। ये बात मैं लिख कर दे रहा हूं। आपने संत को अपशब्द बोला, ये देखिएगा आपको भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संत परमात्मा के औलाद होते हैं, सदगुरु के प्रचार में, सदगुरु के भक्ति में अपने जीवन को दिए। आप तो ग्रस्त का कार्य कर रहे हैं, विषय भोग में लगे हैं, माया में लगे हुए हैं, और संतों को उल्टा पुल्टा शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। परमात्मा आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे, परमात्मा आपको माफ नहीं करेंगे, इसका भोग दंड आपको भोगना पड़ेगा। जो बड़े अच्छे से आप संतों को उल्टा पुल्टा बोलते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, सोचते हैं मैं बहुत ज्ञानी हूं, बहुत महान हूं, जब दुखों की लात लगेगी ना, जब दुखों की मार पड़ेगी, तब आप समझ जाएंगे। जब 84 में गोता कई बार लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि संत को कुछ अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अगर संत का ज्ञान आपको समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उस ज्ञान को। जिस दिन समझने लायक होगे, कुछ जन्म और अभी चलेंगे, फिर समझने लायक होगे तो समझोगे, जबरदस्ती नहीं करनी। अब आप बताइए कि आपकी क्षमता है 10 रुपए का सामान खरीदने की दुकानदार के पास जाकर, और दुकानदार 1 लाख का सामान या 10,000 का या 1,000 का सामान रखा है और आप 10 रुपए का ही खरीद सकते हैं। तो यदि आपके पास पैसा है उतना तो खरीदिए, नहीं तो आप चले जाइए। उस दुकानदार को गाली मत दीजिए, अब शब्द मत बोलिए कि तुमने 10,000 का या 1 लाख का या 1,000 का सामान क्यों रखा।
आपकी जितनी क्षमता है उस बराबर आप उस सत्संग को सुनिए। अगर कोई सत्संग समझ में नहीं आता है तो अपशब्द मत बोलिए, आप कर्म क्षेत्र में हैं। संत को अपशब्द बोलेंगे तो परमात्मा कभी आपको माफ नहीं करेंगे। अशोक भाई जी, आप मेरे अपने हैं, आपके अंदर अज्ञानता है, उसको मुझे निकालना है, आपको भी सदगुरु की भक्ति में लगाना है। आपकी ज्ञान अभी, आपका भक्ति अभी, आपकी साधना सब कुछ अधूरा है। अभी तो आप आत्मा तक ही सीमित है, आत्मा के पार जाएंगे। सदगुरु कह रहे ना, अक्षर के पार नहीं अक्षर भरपूर है। अक्षर जो आत्मा के पार परमात्मा में जाएंगे तब आपका आनंद होगा। सदगुरु कह रहे हैं आत्म में परमात्म दर से, आत्मा से परमात्मा को जानना है। अभी तो आप आत्मा तक ही सब कुछ है, अभी आपका ज्ञान अधूरा है, अभी आपको आगे और बहुत आगे जाना है। फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं, संतों को उल्टा पुल्टा आप शब्द बोल रहे हैं। बताइए कहां तक सत्य है ये। सदगुरु कहते हैं हरि दरबारी साधु हैं, इनते सब कुछ होए, बेगी मिलावे राम को, इन्हें मिले जो कोई। हरि दरबारी संत है, इन्हीं से सब कुछ होता है, यही तुम्हें परमात्मा से मिलाएंगे। और संतों को ही यदि आप गाली गलौज करेंगे या अपशब्द बोलेंगे, उठ पटांग भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या आप मुक्त हो पाएंगे? कभी नहीं होंगे। 84 में जाएंगे, भोगेंगे आप। संतों को आप बोलते हैं ना, बहुत से मैंने आपकी आइडियो सुनी है जिसमें आपने अपने गुरु को भी गाली दी है। एक आइडियो मैंने सुनी थी जो आप कह रहे थे मैं अपने गुरु नितिन दास के सर पे पैर रख सकता हूं। सज्जनों विचार करिए, क्या ये ज्ञान है आपका? अशोक भाई जी, आपने अपने गुरु नितिन दास जी को कितने कितने अपशब्द बोले, गालियां दी, चोर, बदमाश, डकैत, अय्यास, क्या क्या नहीं बोला है। उसी तरह से सारे संतों को, आपके गुरु वैसे हो सकते मगर हर संत आपके गुरु जैसा नहीं होता है। हर संत करेक्टर लूज नहीं होता है। हर संत को एक जैसा आप मत भापा करिए, सब धान 22 शेर मत तौला करिए। आप आपके गुरु गलत हो सकते, इसका मतलब क्या सारे संतों को आप अपशब्द बोलेंगे? कर्म क्षेत्र में है, ऐसा कदापि मत करिए। आप अपने गलती का प्रायश्चित करिए कि मुझसे गलती हुई है, सदगुरु परमात्मा मुझे क्षमा करे। संतों को अपशब्द मत बोलिए। संत चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, संत तो है कम से कम। विषय भोग से न्यारा परमात्मा का नाम भक्ति तो कर रहा है, परमात्मा को कुछ तो ज्ञान प्रचार कर रहा है। मैं कहता हूं किसी संत को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, चाहे जैसा भी संत हो। अपनी करनी का फल वो स्वयं भोगेगा, तुम क्यों उसके पीछे पड़ते हो? संत का ज्ञान समझ में आता है तो मानो, नहीं समझ में आता छोड़ दो। सज्जनों, आत्मा भोजन करती है, इस विषय को सृष्टि में जब मैंने खोला है तो अभी थोड़ा आप सभी को समझने में टाइम जरूर लग सकता है, मगर जो ज्ञानी होगा, जो विवेकी होगा, इस बात को अवश्य समझेगा, इससे दूर नहीं जा सकता वो। फिर मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, यदि आत्मा भोजन नहीं करती तो शरीर से जब आत्मा निकल जाती तो शरीर भोजन क्यों नहीं करता है? आत्मा को दुख सुख का अनुभव नहीं होता है तो आत्मा के निकल जाने के बाद शरीर को चाहे काट दो, चाहे मार दो, चाहे जला दो, कुछ भी कर दो, आत्मा क्यों नहीं छटपटाती? शरीर क्यों नहीं छटपटाता है? सज्जनों, अब कुछ लोगों के अंदर ये प्रश्न बनता होगा कि आत्मा अमर लोक देश से आई क्यों? तो इस विषय को मैंने सृष्टि रचना नामक वीडियो में डाल दिया है, और आत्मा का मूल ठिकाना क्या कहां है, इस वीडियो को डाल दिया है। इस वीडियो में, इन दोनों वीडियो को आप सभी जाकर सुन लीजिएगा। और इसके बाद अगर आप सभी को मेरी वाणियों से दुख हुआ हो तो मुझे क्षमा करिएगा, मगर इस वीडियो को अशोक भाई पर और जन जन तक जरूर पहुंचाइएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब।